हमने प्रश्नावली स्टार्ट कर दिया है 8वीं। कौन सी 8वीं प्रश्नावली हमने स्टार्ट कर दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.1। 8.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें कि त्रिभुज ए बी सी में दिया है जिसका कोण में 20 समकोण दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी है एक त्रिभुज में आपको बना के क्वेश्चन उसका समझा दूंगा। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। हमें बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, क्या है, जिसका बी समकोण है और बी समकोण है। ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। या ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो मैं बुक को साइड में रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा था कि एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, तो हम त्रिभुज बना लेंगे कि इस प्रकार एक त्रिभुज बना लेंगे। ऐसा बन गया। लो अच्छा है। इसका क्या बोल रहा है? बी समकोण है। बी क्या है? समकोण। तो ये बी समकोण बना दिया और यहाँ में हम ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल रखा था, क्या बोल रखा था कि ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या? ए और बी, ए बी की ये जो लंबाई है हमें कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर बोला है कि और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी कौन सी? बी और सी, ये सी है। बी सी में कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी 7 सेंटीमीटर लगा दी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है हमें क्या? साइन ए और कोस ए। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात करेंगे। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होता है? मैंने एक फॉर्मूलों की वीडियो बनाई है, पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले फॉर्मूले तैयार कर लें। फॉर्मूलों के बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो मैंने क्या बताया था कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमें लंब की आवश्यकता होगी और कर्ण की आवश्यकता होगी। साइन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? लंब की और कर्ण की। तो इसमें कर्ण नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पहला काम हमारा क्या है कि हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज की दो साइड में दे रखी है। त्रिभुज की कौन सी? ये आधार है। कौन सी भुजा है? ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमें कर्ण नहीं दे रखी है तो कर्ण निकालेंगे। समकोण त्रिभुज दे रखा है तो कर्ण किस प्रकार निकालेंगे? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, मतलब AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में और में कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ये तो छोटी क्लास में आ जाते हैं, हमने 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर दिया। तो आप अभी 10th क्लास में हो और कोर्स भी चेंज हो गया, NCERT कोर्स है। क्वेश्चन भी थोड़े अजीब से हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं अब की बार। प्रत्येक क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ए और सी, कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? ए और सी की वैल्यू हमें चाहिए। इसकी स्क्वायर बराबर में आधार। आधार की वैल्यू कितनी? आधार है बी और सी, बी सी की वैल्यू कितनी है? 7। तो आधार की जगह 7 लगाया और इसकी स्क्वायर प्लस में लंब की वैल्यू में दे रखी है 24। लंब की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 24 लगाया और इसकी स्क्वायर, क्योंकि लंब की स्क्वायर होती है। तो AC का AC और इसकी स्क्वायर बराबर में 7। 7 की स्क्वायर है तो 7 की स्क्वायर खोल देंगे। 7 की स्क्वायर 49 प्लस में 24 की स्क्वायर है तो 24 को आपस में 24 से मल्टीप्लाई की 576। 576 24 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 24 गुणा में 24 तो 576 आएंगे। आप सोल्व करके देख लेना। AC की स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? इसको जोड़ेंगे 49 और 576 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना है? 625। और AC बराबर में कितना आ जाएगा? 625 का अंडर रूट। क्यों अंडर रूट कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने AC के ऊपर स्क्वायर थी तो स्क्वायर को इधर ले गए। स्क्वायर को बराबर के चिन्ह से इधर, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे अंडर रूट लगाया। तो AC बराबर में कितना आ जाएगा? अंडर रूट 625 का मान कितना होता है? 25।
अंडर 625 का मान 25, 25 गुणा में 25 कितना होता है 625। यहाँ पे देखो 25 गुणा में 25 मतलब 25 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर कितनी होती है 625। 25 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 625 आएगा, और स्क्वायर से इसका ऊपर वाला अंडर था वो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 25। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 25। ए और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 आ गई। कर्ण की वैल्यू 25 आ गई हमारे पास, आधार की वैल्यू हमारे पास 7 है, और लंब की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। सभी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए निकालने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात। वो बात क्या है कि देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जब भी हमें कोण ए और कोण सी या कोण बी ये किस प्रकार निकालेंगे, हमें थीटा देता हो तो डायरेक्ट निकाल देते कि ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है। हम हमें कोण क्या दे रखा है, कोण की जगह ए दे रखा है, थीटा की जगह क्या दे रखा है ए, तो ए ऊपर है ना। तो आप दो बातें याद रखना, दो बातें कौन कौन सी याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि त्रिभुज में जब है कोण नीचे वाला बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी जब भी पूछे, मतलब नीचे वाला कोण है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसमें एक तो एक कोण बी और ये कोण सी है और ये ए है। नीचे वाले जब भी कोण पूछे, कोण बी और कोण सी पूछे तो, मतलब नीचे वाले पूछे तो हमेशा BC बराबर क्या होगा आधार होगा। BC क्या होगा आधार होगा। और कर्ण तो हमेशा चेंज होगा ही, कर्ण नहीं, कर्ण तो हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण AC रहेगा। कर्ण क्या रहेगा AC, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। और 2 नंबर बात, ये 1 नंबर हो गई। 2 नंबर, जब हमें कोण पूछ ले, कोण ए, क्या कोण ए, ये आपको बात याद रखनी है क्योंकि इसमें हमें साइन ए और कोस ए पूछा है। तो कोण ए ऊपर वाला कौन है ना, तो कोण ए जब भी पूछे, जब हमें कोण ए पूछे तो, कोण ए पूछे तो ऊपर वाला जब भी पूछे तो ए बी, क्या ए और बी, मतलब यहां से ये ए बी बराबर क्या होगा आधार होगा। ए बी क्या होगा आधार होगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको ये दोनों बात जब आपके दिमाग में सेट कर लेना कि जब हमें कोण नीचे वाले दो कोण पूछे तो BC आधार होगा, और ऊपर वाला कोण मतलब कोण ए, जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा, और लंब ये होगा, और कर्ण ये होगा AC। और नीचे वाला कोई भी पूछे, चाहे साइन C पूछे, कोस C पूछे, टेन C पूछे, या फिर साइन B, कोस B और टेन B, कोई भी कुछ पूछे तो उसमें आधार क्या होगा BC होगा, और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो सेम ही होगा नीचे वाले पूछे। बात ये है कि जब कोण ए पूछ ले, या आप यहाँ पे PQR ऐसे कुछ भी दे दे, उसमें क्या होगा, उसमें ये आधार होगा, क्या होगा A और B आधार होगा। तो आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फॉर्मूलों की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से 2-4 वीडियो मैंने बना रखी है, टोटल फॉर्मूले बता रखे हैं, ट्रिक के साथ। आप सारणी भी एक अलग वीडियो बना रखी है, ट्रिक के साथ आप देखोगे तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक के साथ समझाया है, 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूले देखना, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाओगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको साइड में बता देता हूँ मैं क्या, L बटा में K E, ये लाल बट्टा कक्का, ये आपको साइड में लिख लेनी है। मैंने समझाई है फर्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझाया है। साइन क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, कोस क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, और टेन क्या होगा लंब बट्टे आधार। इस हमें क्वेश्चन पूछा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास B था, यहाँ पे C था और यहाँ पे
ए था, ये समकोण था, देख ले सेम है ना। नीचे वाली कितनी थी 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितनी थी 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, साइन ए पूछा है। साइन ए मतलब लंब बट्टे कर्ण, क्या लंब बट्टे कर्ण। साइन ए क्या होता है, साइन थीटा मतलब कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ए बी सी डी एफ जी एच आई कुछ भी आ जाए, ये एक एंगल ही रहेगा, मतलब ये कोण है। साइन ए पूछा है तो क्या है, लंब बट्टे कर्ण। ए दे दिया हमें, मैंने यहाँ पे आपको क्या लाइन दिखाई थी, कोण ए पूछे मतलब ऊपर वाला कोण जब भी पूछे तो ए भी आधार होगा, क्या होगा, ए भी ये आधार होगा, लिख ले, ये आधार, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है, और ये कर्ण है। वहाँ पे उस त्रिभुज में जिसमें कोण बी था ना, उसमें क्या था, आधार ये था और ये लंब था और ये कर्ण था। इस क्वेश्चन में ए आ गया तो इसका अलग डायग्राम बना के मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर देखना, नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। हम प्रत्येक पन्नाव लिख रहेंगे, सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, पूरी 10th क्लास की पूरी मैथ्स की बुक सोल्व कराऊंगा मैं आपको। ये में बी है, ये सी है और ये ए है। तो साइन ए बराबर में लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना है, साइन 7, तो साइन ए, लंब का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। और 2 नंबर इसमें क्या पूछा है, कोस ए। 2 नंबर क्या पूछा है, कोस ए। कोस ए क्या होगा, कोस क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है, ए ही पूछा ना, कौन तो ये एंगल ये ना, ए मतलब ऊपर वाला, तो आधार ये होगा। आधार कितना है 24 सेंटीमीटर बट्टा में, कर्ण है तो कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो 24/25 सोल्व हो गया ना, 7/25 और 24/25। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार फिर वीडियो को देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी का दूसरा सेकंड। सेकंड में क्या पूछा है, साइन सी और कोस सी। क्या पूछा है, साइन सी और कोस सी। अब सी आए ना, एंगल क्या है सी, इसमें एंगल कौन सा था, इसमें एंगल ए था मतलब ऊपर वाला, इसमें एंगल सी आया तो सी नीचे वाला, तो नीचे वाले में आधार क्या होगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये है ही। इस आधार को काट देते हैं, इस लंब को काट देते हैं, आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो साइन सी यहाँ पे लिखेंगे, साइन सी बराबर में लंब बट्टा में कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। सी की वैल्यू पूछी है तो हम सी ये एंगल लेंगे, इसमें आधार ये होगा, तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है 24, लंब का मान 24 और कर्ण का मान कितना है 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25, 24/25। कोस सी बराबर में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस सी बराबर में आधार की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और नीचे कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी का मान कितना आ गया 7/25 सेंटीमीटर, 7/25। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा था साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालो। तो हमने सबसे पहले 2 भुजाएं हमें दे रखी थी, तीसरी भुजा सबसे पहले हम निकाल लेंगे, वो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। तीसरी भुजा में 25 सेंटीमीटर आई और उसके बाद मैंने बताया कि जब नीचे वाला कोण दे रखा हो, कोण बी हो, कोण सी पूछे, तो आधार कौन सा होगा, आधार बी सी होगा, मतलब आधार ये नीचे वाला होगा। और जब हमें कोण ए पूछे या यहाँ पे पी आए क्यों आए, ऊपर वाला कोण जब भी पूछे तो आधार कौन सा होगा, ए और बी होगा। तो इसका दोनों पार्ट हमने हल कर लिया है। पहला था साइन ए, इसकी वैल्यू हमने निकाली 7/25। कोस ए था, उसकी वैल्यू हमने निकाली 24/25। दूसरा पार्ट था साइन सी और कोस सी, तो साइन सी की वैल्यू निकाल ली और कोस सी की वैल्यू निकाल ली।
अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, बुक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस में कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारे पास 8.3 ये है, इसमें हमें दे रखा है कि tan p और कोट r का मान ज्ञात करो। हमें इसमें tan p की वैल्यू निकालनी है और कोट r की वैल्यू निकालनी है। ये त्रिभुज है, ये हम डायग्राम रजिस्टर में बना लेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। पहले थोड़ा इसमें भी समझाता हूँ। इसमें हमें p और q कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। p और r हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। क्यों r हमारे पास है नहीं, इसका मतलब ये लंब, कर्ण और ये आधार। हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, उसके हिसाब से उस पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार की वैल्यू आ जाएगी ना। उसके बाद कोण tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम रजिस्टर में बना लेते हैं इस प्रकार। p और q में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर, और p और r में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। p r में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। डायग्राम हमने बना लिया है। हमें पूछा क्या है कि आकृति 8.3 में बताइए, क्या बताइए, tan p माइनस में कोट r। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, क्या क्या का क्वेश्चन है कि tan p माइनस में कोट r की वैल्यू क्या होगी। tan p माइनस में कोट r की वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम हमारे पास है, 2 साइड में दे रखी है, तीसरी साइड में निकालेंगे। किसे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान 13 लगाया, उसकी स्क्वायर बराबर में आधार, आधार हमारे पास है नहीं, आधार किसका क्या है, क्यू आर। क्या है, क्यू आर, क्यू आर की स्क्वायर प्लस में लंब, लंब हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 की स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर, 13 की स्क्वायर, मतलब पहले लिख लेते हैं, इसको साइड पहले रखेंगे, फिर इधर इसको इधर बाद में ले आएंगे। पहले इनकी स्क्वायर को हल कर लेते हैं। 13 की स्क्वायर कितनी होगी, 169 बराबर में क्यू आर की स्क्वायर प्लस में 12 की स्क्वायर 144। ये तो आपको स्क्वायर याद कर लेनी है, डायरेक्ट आप निकालोगे तो मतलब एग्ज़ाम के टाइम में आपको, आप जब तक एग्ज़ाम आया आप तक प्रैक्टिस कर करके ये 5 या 6 है, ज़्यादा नहीं है, मतलब हाँ इतनी होगी 5-6, इनकी आप स्क्वायर रट लो। मतलब जी 13 की हुई, 12 की हुई, 14, 15, 5, ये 5-6 स्क्वायर है, इनको आप कंठस्थ रट लो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके नहीं, मतलब उसके अंदर कोई भी आए तो आप मतलब उससे उसे मल्टीप्लाई करके उसकी स्क्वायर निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि उसमें बार बार आते हैं वो आप रट लो। वो क्या करो आप, वो तो रट लो, आपको मतलब आएंगी आएगी। तो अब क्या करेंगे, 169 इधर साइड है, 169, इस 144 को क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह से इधर साइड ले आएंगे। 144 ले, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और इधर साइड में आएगा, इस साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में क्यू आर है, तो क्यू आर, क्यू आर की स्क्वायर क्या है, क्यू आर है, नीचे लिखेंगे क्यू आर की स्क्वायर बराबर में 169 माइनस 144। 169 में से 144 निकालेंगे, कितने बचे, 25। कितने बचे, 25। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडरूट। तो 25 का अंडरूट, और 25 का अंडरूट आपको पता है कितना होता है, क्यू आर बराबर में 5। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण क्या सॉरी आधार, आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। हमें क्या करना है, tan p का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि जब हमें कोण ऊपर वाला पूछे, कोण कौन सा, कोण मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला कोण कौन सा है, p। तो हमें कौन सा पूछ रखा है, tan p पूछ रखा है। tan p पूछे तो आधार कौन सा होगा, सभी कमेंट बॉक्स में बताएं आधार कौन सा होगा, P और Q होगा। कौन सा होगा, P और Q। आपको समझ में आ रहा है तो एक बार बोल दीजिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बोल दीजिए नहीं आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दीजिए। जो आपका दोस्त 10th क्लास में है उसको वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी देख ले, नोट्स बना ले। सभी
प्रत्येक क्वेश्चन क्रम से, प्रत्येक क्वेश्चन 1 से लेके इसमें 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करूँगा। 8.2 करेंगे, 8.3 करेंगे, 8.4 करेंगे, पूरी बुक सोल्व करेंगे हम। तो अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी इस चैनल पे लेके आइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब आगे देखिए क्या करेंगे। ऊपर वाला पूछा हमें tan p, ऊपर वाला पूछा है हमें tan, क्या पूछा है, tan p पूछ रखा है हमें। p मतलब कोण, एंगल, एंगल ऊपर वाला पूछा है, तो आधार कौन सा होगा, p और q क्या होगा, आधार होगा। p और q बराबर में क्या होगा, आधार होगा। p और q क्या होगा, आधार, और QR क्या होगा, लंब हो जाएगा। QR बराबर में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा, लंब। और PR तो हमें हमेशा रहेगा, PR हमेशा कर्ण ही रहेगा। PR कभी नहीं बदलेगा, चाहे कौन कौन सा भी आ जाए, चाहे कौन बीच में आ जाए, त्रिभुज के बीच में कौन भी आ जाएगा तो भी कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण कौन सा रहेगा, P और R ही रहेगा। तो क्या करेंगे, tan P की वैल्यू निकालेंगे। मैंने एक बात बताई थी आपको, LAL बट्टा में KA, ये आपको कंठस्थ याद कर लेनी है। ये आपको डायरेक्ट पूछ लेना, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको डायरेक्ट पूछ ले कि tan थीटा मतलब tan P, tan A, tan क्या होता है, तो tan क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। डायरेक्ट आपको बताना है, क्या बताना है, लंब बट्टा में आधार होता है। ये लिखे बिना आपको बताना है, आप रट लो क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan P बराबर में लंब बट्टा में आधार, tan P बराबर लंब बट्टा में आधार। लंब, लंब कौन सा है, QR, इस त्रिभुज में। वैसे तो लंब कौन सा है, ये है ना 12 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल हमें P दे रखा है, एंगल P दे रखा है, एंगल हमें Q देता है या एंगल हमें R देता, तो कौन सा होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। अब हमें एंगल P दे दिया तो आधार कौन सा होगा, PQ होगा। आधार कौन सा होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमें लंब कौन सा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बराबर में लगाएंगे 5 बटा में आधार, आधार कौन सा है, 12 सेंटीमीटर है, आधार लगा देंगे 12। तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई, tan P की वैल्यू आ गई 12, 5 बटा में 12। इसी प्रकार कोट R, कोट R, कोट R ही है ना, हाँ देख लेते हैं, कोट R है। कोट R के लिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में पहले बहुत क्या बताया था कि नीचे वाला कोण, कोण Q या कोण R जब भी दे दे, एंगल या तो आपको Q दे दे या R दे दे, नीचे वाला जब भी दे दे तो आधार कौन सा होगा, आधार होगा Q और R। लंब कौन सा होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो कोट R बराबर में देखो, ये आपको याद रखना है, साइन कोस tan आ गए, तो कोट के लिए क्या होगा, नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, आधार बट्टा में लंब। क्या होगा, आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। तो आधार का मान कितना है, नीचे वाला है तो आधार ये होगा 5 सेंटीमीटर, तो आधार का मान हो गया 5। और लंब है तो लंब ये होगा 12 सेंटीमीटर, P और Q 12 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना आ गया, 5/12 इसकी वैल्यू हो गई, तो इसकी भी 5/12 वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रखा है कि tan P माइनस में कोट R, कोट R बराबर में क्या होगा, क्या बोल रखा है, tan P माइनस में कोट R, tan P माइनस में कोट R बराबर में क्या होगा। तो tan P की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस में कोट R की वैल्यू कितनी है, 5/12। तो 5/12 में से 5/12 निकाले कितना आए, 0। कितना आया, 0। या फिर ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की, तो कैंसिल, 2 में से 2 निकालो कितना है, 0। इसी प्रकार 5/12 में से 5/12 निकाले कितने आ गए, 0। आपके पास मान लो 2 रुपये, 2 रुपये में से 2 रुपये आपसे लेके कोई चोर भाग गया, आपके पास कितना बचा, 0। इसी प्रकार ये कि 5/12 इसके पास था, इसमें से 5/12 ये लेके भाग गया, यहाँ से 5/12 लेके भाग गया, इसके पास कितना बचा, 0 बचा। तो आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन हमने याद कर लिए। इससे आगे वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, मतलब कल की क्लास में करेंगे। तो आप रेगुलर हमारे चैनल में बने रहिए, आपको 10th क्लास में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके मतलब जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व करूँगा। और हमारे व्हाट्सअप मतलब आप 10th क्लास के व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे से जुड़ जाइए, आपको जो नोटिफिकेशन होगा मैं आप डालता रहूँगा, जो वीडियो बनाऊँगा वो डालता रहूँगा, जब क्लास नहीं होगी वो बताता रहूँगा। तो मैं आपको नंबर शो हो रहे होंगे स्क्रीन पर, आप मेरे पास मैसेज कर दीजिए, अपना नाम गाँव नाम लिखिए, तो मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ देता हूँ। और आपको जब हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी तो इन सभी नोट्स की फ़ोटो बना के मैं PDF बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वैसे भी आपके पास नोट्स हो जाएंगे और आप यहाँ से भी नोट्स बनाते रहिए। तो थैंक यू, कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, 2 के बाद क्वेश्चन करेंगे।